नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज 10 प्रश्नोत्तरी राज्य का विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद टॉप 50 क्वेश्चन उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ। साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार आज की प्रश्नोत्तरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, पढ़ो और इसका आंसर बताओ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, अंत तक जरूर देखना। कीजिए अपना मूल्यांकन। राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल टॉपिक है आज की प्रश्नोत्तरी का। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों, इसका आंसर होगा बी 3, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। याद रखना, राज्य विधानमंडल के अंग 3 होते हैं, सदन 2 होंगे, लेकिन कुछ राज्यों में, कुछ में एक ही सदन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किसी राज्य के विधानमंडल में शामिल होते हैं ए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, बी विधानसभा, विधान परिषद, सी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, डी विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत के किसी राज्य के विधानमंडल में शामिल होते हैं, बताओ कौन शामिल होते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, कुछ राज्यों में 2 सदन तथा अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य विधान परिषद का गठन होता है ए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, बी निर्वाचक मंडल द्वारा, सी मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा, डी संसद के सदस्यों द्वारा। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा। एक राज्य का विधान परिषद का गठन होता है, किस प्रकार से होता है बताओ। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर होगा बी निर्वाचक मंडल द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा, 1/12 शिक्षकों के द्वारा, 1/12 छात्रों के द्वारा। इस प्रकार से निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बी विधानसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, सी एक राज्य का विधानमंडल कभी भंग नहीं होता है, डी विधानसभा सदस्य का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष होता है। बताओ साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा है इसमें, इस बात को गौर किया करो साथियों। एग्जाम के अंदर ये मानो कि हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ऐसी गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नहीं, विधान परिषद कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता लेकिन समाप्त हो सकता है। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए। ए 30 दिन में, बी 14 दिन में, सी 60 दिन में, डी 90 दिन में। बताओ साथियों कि एक राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछा गया है। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। अति महत्वपूर्ण है आज वाले क्वेश्चन। साथियों, इसका आंसर होगा बी 14 दिन में। विधान परिषद केवल 14 दिन तक विलंब कर सकती है, उसके बाद विधानसभा उसे पारित मान लेगी, राज्यपाल के पास भेज देगी।
क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? ए, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या की 3/4 से अधिक नहीं होगी। बी, विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/2 से अधिक नहीं होगी। सी, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। डी, प्रत्येक प्रांत की विधान परिषद के सदस्य संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है। बताओ साथियों, विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? अपना मूल्यांकन करो साथियों। इसका सही आंसर होगा सी, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 171, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। ये बात नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ए, राजस्थान में, बी, उत्तर प्रदेश में, सी, महाराष्ट्र में, डी, बिहार में। बताओ साथियों, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, तीनों को क्लियर करो साथियों। इसका आंसर होगा ए, राजस्थान में। भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, राजस्थान में नहीं है। हाँ, आगामी बन सकती है, वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? ए, विरोधी दल का नेता, बी, राज्य का मुख्यमंत्री, सी, राज्य का राज्यपाल, डी, विधानसभा का अध्यक्ष। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? 5 सेकंड का समय आपके पास। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? हो रहा है ना आपका मूल्यांकन? राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल टॉपिक। हाँ साथियों, इसका आंसर होगा भी, राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सदस्य अपने में से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से गलत कथन नहीं है। नंबर 1, अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडलों का गठन। नंबर 2, अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन। नंबर 3, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। नंबर 4, अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। नंबर 5, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 172। बताओ, अब आपके सामने आंसर है। जो ऑप्शन दिए उनमें से बताना है। ए 3, 4, 5, बी 1, 2, 3, सी 2, 3, 4, 5, डी 1, 2, 3, 4, 5। बताओ साथियों, गलत कथन नहीं है। इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3, 4, 5। सभी अनुच्छेद और कथन सही है, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है कंपटीशन में। मेरा उद्देश्य से ज़्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? ए, कुल सदस्यों का 1/5 भाग, बी, कुल सदस्यों का 1/2 भाग, सी, कुल सदस्यों का 2/3 भाग, डी, कुल सदस्यों का 1/6 भाग। बताओ, राज्य विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? बताओ साथियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? हो रहा है ना आपका मूल्यांकन, जो कि आज हमारा टॉपिक है राज्य सरकार में राज्य व्यवस्थापिका, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा डी, कुल सदस्यों का 1/6 भाग। अनुच्छेद 171 5, राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में अनुभवी व्यक्तियों को ही मनोनीत करता है। से याद रखना ये बात ट्रिक के अनुसार साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, एक राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है संवैधानिक अनुसार, संविधान के अनुसार। ए 250, बी 550, सी 500, डी विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं। बताओ साथियों, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? इसका आंसर बताओ
साथियों इसका आंसर होगा सी 500। अनुच्छेद 170 प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और 60 से न्यूनतम सदस्यों की संख्या नहीं होगी। तो ये प्रावधान के अधिकतम 500 और कम से कम 60 होनी चाहिए, न्यूनतम 60 है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान विधानसभा की वर्तमान में गणपूर्ति है। ए 30 सदस्य, बी 25 सदस्य, सी 20 सदस्य, डी 10 सदस्य। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। है ना मजेदार आज वाली प्रश्नोत्तरी, बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। 5 सेकंड का समय भी है आपके पास। बताओ 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 इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी 20 सदस्य। अनुच्छेद 189 3 राज्य के विधानमंडलों के लिए सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति कोरम 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, इसमें जो भी अधिक होगा। इस प्रकार राजस्थान विधानसभा में 200 है, उसका 1/10 20 सदस्य होंगे। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है साथियों। बताओ। ए 14वीं विधानसभा, बी 15वीं विधानसभा, सी 16वीं विधानसभा, डी 17वीं विधानसभा। बताओ साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके जो भी कंपटीशन होगा आगामी, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा बी 15वीं विधानसभा चल रही है। 7 दिसंबर 2018 को चुनाव हुए थे। 6ठी और 9वीं विधानसभा में मध्यावधि चुनाव भी हुए हैं। याद रखना 2 बार राजस्थान विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 14, एक राज्य के विधानमंडल को भंग कर सकता है। ए कोई नहीं, बी राज्यपाल, सी राज्यपाल की सिफारिश पर मुख्यमंत्री, डी विधानसभा अध्यक्ष। बताओ साथियों एक राज्य के विधानमंडल को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दो कैसी लग रही है साथियों। इसका आंसर होगा एक कोई नहीं, क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद होता है, जो कि आपको पता है विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, हाँ समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। ए वसुंधरा राजे सिंधिया, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी यशोदा देवी, डी सुमित्रा सिंह। बताओ साथियों राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। बताओ इन चारों में से कौन बनी थी। और चारों ही ऑप्शन बहुत बढ़िया, एक एक को कट करो और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जानो। साथियों क्वेश्चन के अंदर आंसर को कट करना भी सीखो। इसका आंसर होगा डी सुमित्रा सिंह। राजस्थान की 12वीं विधानसभा में सुमित्रा सिंह पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, प्रतिभा पाटिल राज्यपाल, यशोदा देवी पहली विधायक महिला थी। क्वेश्चन नंबर 16, एक राज्य की विधानसभा का सामान्य कार्यकाल होता है। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 10 वर्ष। बताओ साथियों एक राज्य की विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। 5 सेकंड आपके पास है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन। साथियों इसका आंसर होगा बी 5 वर्ष। लेकिन अनिश्चित, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है जो मुख्यमंत्री कहने पर राज्यपाल द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। याद रखना। ए अनुच्छेद 207 विधानमंडल प्रक्रिया के नियम, बी अनुच्छेद 109 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी, सी अनुच्छेद 110 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन न्यायपालिका का, डी उपरोक्त सभी। बताओ सत्य कथन नहीं है साथियों, इसमें वो बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, अनुच्छेद तो तैयार करने होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इनका सही अनुच्छेद 108, 110, 111 होगा। एक एक बढ़ कर के है, गौर करो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य विधान सभा के गठन या संरचना का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 168, सी अनुच्छेद 169, डी अनुच्छेद 170। बताओ भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के गठन या संरचना का प्रावधान है। कैसे आज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। मजे आ रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो इस वीडियो को। इसका
आंसर होगा डी अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, जिसका टाइटल है, शीर्षक है अनुच्छेद 170। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य विधान परिषद की सदस्य अवधि कितनी होती है? ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी अनिश्चित। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। कंफ्यूज हो रहे हो ना आज, क्योंकि विधानमंडल है कहीं पे विधानसभा है, कहीं पे विधान परिषद है। कंफ्यूज मत हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम क्लियर कर लो। साथियों इसका आंसर होगा सी 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और नए आ जाते हैं। पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है? ए 1/6, बी 2/3, सी 1/3, डी 1/12। बताओ साथियों यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि ये बट्टा नाम दे करके। हाँ साथियों बताओ, इस तरीके से भी तो आ सकता है। इसका आंसर होगा सी 1/3। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं राज्य विधान परिषदों में। याद रखना, इस बात को नोट भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी ओडिशा में, डी असम में। बताओ साथियों निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी जाता है। इसका आंसर होगा बी कर्नाटक। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। द्विसदनात्मक विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 22, विधानसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितना समय होना जरूरी है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 1 वर्ष। बताओ साथियों विधानसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में कितना समय होना जरूरी है? करो अपना मूल्यांकन। साथियों इसका आंसर होगा बी 6 माह। 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से कम और ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। नोट कर लो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 23, एक राज्य में ये कौन फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का वित्त मंत्री, सी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, डी राज्य विधान परिषद का सभापति। बताओ साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशनों में पूछा गया है। ये बताओ 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 इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा सी राज्य विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें भी तो कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी होगी न्यूनतम आयु। साथियों इसका आंसर होगा डी 25 वर्ष। विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30 और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तीनों को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 25, किन राज्यों में विधान परिषद है? ए आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, सी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, डी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बताओ किन राज्यों में विधान परिषद है। कहने का मतलब द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कह दो भारत के 6 ही राज्यों में है। साथियों इसका आंसर होगा सी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कुंभ बात KUMBAT, ये ट्रिक भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है? ए 2 वर्ष के लिए, बी 6 माह के लिए, सी 1 वर्ष के लिए, डी उपयुक्त कोई नहीं। बताओ राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है? बताओ साथियों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन। साथियों इसका आंसर होगा सी 1 वर्ष के लिए। संसद आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है? बताओ कौन से अनुच्छेद में? ए अनुच्छेद 170 में, बी अनुच्छेद 171 में, सी अनुच्छेद 168 में, डी अनुच्छेद 169 में। बताओ साथियों, विधान परिषद की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद तो याद करने होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था में तो अनुच्छेद जरूरी है। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 171 में राज्य विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 40 होगी। नोट करो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति है? ए 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, बी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, सी 20 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक है, डी सदन की कुल संख्या का बहुमत या 10वां भाग। गौर करो साथियों, बताओ राज्य विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम जिसको कहा जाता है, बताओ कितना होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? अगर बढ़िया लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे। ध्यान देना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इसे। इसका आंसर होगा ये 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। अनुच्छेद 189 में गणपूर्ति बताई गई है 89 में। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य विधान परिषद साधारण विधेयक को रोक सकती है? ए 3 महीने के लिए, बी 14 दिन के लिए, सी 4 महीनों के लिए, डी 1 महीने के लिए। बताओ राज्य विधान परिषद साधारण विधेयक को रोक सकती है? 5 सेकंड का समय सोचो, बताओ प्यारे विद्यार्थियों, करो अपना मूल्यांकन, कितनी तैयारी है अपनी। साथियों इसका आंसर होगा सी 4 महीनों के लिए। देखो बहुतों का गलत हो गया, पहले 3 महीने और बाद में 1 महीने, कुल 4 महीने रोक सकती है। नोट करो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 30, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है? ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी राज्यपाल द्वारा, डी विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के कानून द्वारा। बताओ, आज कंफ्यूज हो रहे हैं सभी साथी मेरे प्यारे विद्यार्थी। करो अपना मूल्यांकन, अभी भी तैयार नहीं है तो इस टॉपिक को तैयार करो। इसका आंसर होगा डी विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के कानून द्वारा जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? ए प्रति 6 वर्ष पश्चात, बी प्रति 3 वर्ष पश्चात, सी प्रति 2 वर्ष पश्चात, डी प्रति 5 वर्ष पश्चात। बताओ कैसा लग रहा है आज वाले क्वेश्चन? है ना मस्त, मजेदार है ना, रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तैयार नहीं किए तो अब कर लो साथियों। इसका आंसर होगा सी प्रति 2 वर्ष पश्चात, जबकि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष ही होगा। प्रति 2 वर्ष बाद उनको सेवानिवृत्त करते हैं जिनका 6 वर्ष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी? ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 171, सी अनुच्छेद 168, डी अनुच्छेद 169। बताओ साथियों, ये अनुच्छेद तो याद करने होंगे जो मैंने अपने वीडियो के अंदर अच्छी प्रकार से इन्हें समझाया है। नोट करो। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना बताई गई है। नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ए अनुच्छेद 178 में, बी अनुच्छेद 208 में, सी अनुच्छेद 210 में, डी अनुच्छेद 211 में। बताओ, मैंने कहा ना अनुच्छेद तो याद करने ही होंगे साथियों, ज़्यादा नहीं तो अति महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उन्हें तो तैयार करो। भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 210 में विधानमंडल की कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी। सदन के अध्यक्ष की अनुमति से मातृभाषा में भी हो सकती है कार्रवाई।
क्वेश्चन नंबर 34, राज्य विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित कथनों में गलत है। ए, ये अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। बी, इसका चुनाव विधानसभा सदस्य अपने में से करते हैं। सी, इसे शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। डी, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बताओ गलत कथन कौन सा है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना मजेदार, रोचक है? तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करना तो भूलना भी मत। इसका आंसर होगा सी, इसे शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। नहीं ना जी ना, विधानसभा अध्यक्ष कोई शपथ कोई नहीं दिलाता, इसे नहीं लेता ये शपथ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा की व्यवस्था है। ए, दिल्ली में। बी, पुडुचेरी में। सी, जम्मू कश्मीर में। डी, उपरोक्त सभी में। बताओ साथियों, कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में तो आ रहे होंगे ना आज वाले क्वेश्चन। आंसर आप बताओ, तैयारी कैसी आपकी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में। केवल इन 3 में ही विधानसभाएं हैं और 28 राज्यों में विधानसभा है। भारत में कुल 31 विधानसभा ही है, नोट कर लेना, 28 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। ए, उत्तर प्रदेश। बी, महाराष्ट्र। सी, बिहार। डी, आंध्र प्रदेश। बताओ निम्न में से किस विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। बताओ साथियों, है ना आज वाले क्वेश्चन बढ़िया। कंफ्यूज तो हो रहे हो आज आप। इसका आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान परिषद की सदस्य संख्या है कितनी, 99। नोट कर लेना, इस बात को अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है। बताओ कितनी। ए, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। बी, विधानसभा की संख्या का 1/3 भाग और 40। सी, विधानसभा की संख्या का 1/2 भाग और 50। डी, विधानसभा की संख्या का 1/4 भाग और 60। बताओ संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है। बताओ कितनी की गई है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट चल रहा है नंबर 10, नोट करो इस बात को। इसका आंसर होगा बी, विधानसभा की संख्या का 1/3 भाग और 40। ये विधान परिषद की संरचना में बताई गई हैं, नोट कर लेना, इस बात को अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है, वहां दूसरे सदन का नाम है। ए, विधानसभा। बी, राज्यसभा। सी, नगर परिषद। डी, विधान परिषद। बताओ भारत के किन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है ना, कुछ में, उनमें वहां दूसरे सदन का क्या नाम है। ये क्वेश्चन है, सही प्रकार से समझो इसे साथियों। इसका आंसर होगा डी, विधान परिषद। इसे विधानमंडल का द्वितीय उच्च विशिष्ट और स्थायी सदन भी कहते हैं, जबकि पहले सदन का नाम विधानसभा होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ए, 1/6 सदस्य। बी, 1/12 सदस्य। सी, 1/3 सदस्य। डी, 1/2 सदस्य। साथियों कंफ्यूज हो रहे हो कि ये बट्टा शब्द सर ने ऐसे कैसे लिख दिया, जबकि यहाँ पे तो तिरछी लाइन आनी चाहिए थी, है ना, यही बात है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, 1/3 सदस्य, 1/3। एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होगा विधान परिषदों का, तो उसमें 1/3 सदस्य वो स्थानीय निकाय के सदस्य चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, एक राज्य में विधान परिषद को भंग कर सकता है। ए, राज्य का राज्यपाल। बी, राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। सी, राज्य के विधानमंडल का अध्यक्ष, राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, जबकि डी में कोई भी नहीं। बताओ एक राज्य में विधान परिषद को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा, अपना मूल्यांकन करो। आज वाले क्वेश्चन ठीक है ना, ठीक है, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा साथियों। इसका आंसर होगा डी, कोई भी नहीं। ये राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन होता है जिसे कोई भंग नहीं कर सकता, लेकिन यह समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से गलत कथन है।
ए राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी है, बी राजस्थान की 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह है, सी राजस्थान की 15वीं विधानसभा विपक्ष के नेता गुलाब चंद है, डी राजस्थान की 15वीं विधानसभा के सत्ता पक्ष के नेता अशोक गहलोत है। बताओ साथियों, और याद रखना जो कि नोट कर लो, अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट राज्य सरकार में ही होगा। राज्य न्यायपालिका जो कि राज्यों का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा बी राजस्थान की 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह है। ना जी ना, नहीं जी नहीं, 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया थे। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय रहा कालावधि कितनी थी? ए 1951 से 1956, बी 1952 से 1957, सी 1954 से 1959, डी 1953 से 1958। बताओ राजस्थान में पहली विधानसभा का समय रहा, गठन, कार्यकाल, पहली विधानसभा की कालावधि क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कंफ्यूज हो रहे हो ना? पढ़ लो एक बार दोबारा, 5 सेकंड का समय आपके पास, लेकिन सही आंसर बताओ इसका क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा बी 1952 से 57। राजस्थान में पहले विधानसभा गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। चौथी विधानसभा समय से पहले निलंबित, 5वीं विधानसभा सबसे लंबा कार्यकाल और 6वीं विधानसभा समय से पहले भंग हुई। इन बातों को भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यों की विधानसभाओं में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्यों का सही क्रम है। ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। बताओ सही क्रम कौन सा होगा? अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद आंसर बताओ साथियों। करो अपना मूल्यांकन। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना मजेदार? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। इसका आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, जबकि राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य संख्या वर्तमान में। इन बातों को नोट कर लो, उत्तरों के स्पष्टीकरण को बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान की विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का मुख्यमंत्री, सी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष, डी कोई नहीं। बताओ साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजस्थान की विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का मुख्यमंत्री, सी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष, डी कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना आज वाले क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए राज्य का राज्यपाल। मुख्यमंत्री के कहने पर विधानसभा को भंग राज्यपाल करता है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य संख्या है। इस बात को भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य विधानसभा के अधिवेशनों को आहूत कर सकता है? ए राज्य का मुख्यमंत्री, बी राज्य का राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी विधानसभा विपक्ष का नेता। बताओ राज्य विधानसभा के अधिवेशन को आहूत कर सकता है, कौन कर सकता है साथियों? बताओ इसका आंसर। आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना मजेदार? आप कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को लग रहा है ऐसा। देखो कुछ हंस रहे हैं। इसका आंसर होगा भी राज्य का राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो इसका सही आंसर होगा बी राज्य का राज्यपाल। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान की विधानसभा से संबंधित सत्य कथन है। 1 नंबर प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में संपन्न हुए। 2 नंबर राजस्थान की प्रथम विधानसभा के में सदस्य संख्या 160 थी। 3 नंबर प्रथम विधानसभा में कांग्रेस के 82 तथा राम राज्य परिषद के 24 सदस्य जीते थे। 4 नंबर राजस्थान की पहली महिला विधानसभा में विधायक यशोदा देवी बांसवाड़ा उपचुनाव से 1952 में जीती। 5 नंबर प्रथम विधानसभा में 17 उपचुनाव तथा 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। अब बताओ सत्य कथन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने। ए 1 2 3 4,
बी में 1 2 4 5, सी में 1 2 3 4 5, डी में 1 3 4। बताओ साथियों, इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। इसका आंसर होगा सी, 1 2 3 4 5। पांचों ही बातें सत्य है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचों ही, ये मानो अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनाती है, तो पांचों ही बातों को, पांचों ही कथन को जरूर तैयार कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य की विधानसभा में धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित है? ए जम्मू कश्मीर में, बी सिक्किम में, सी गोवा में, डी मिजोरम में। क्यों, कैसा ये क्वेश्चन? देखो कई साथी तो कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके आगे अभी तक आया ही नहीं है, तो इसे नोट करो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा भी गया है। बताओ इसका आंसर साथियों। इसका आंसर होगा बी सिक्किम। सिक्किम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 32 है, जो भारत के राज्यों में सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या है। याद रखना, राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किन विधानसभा में सबसे कम प्रतिनिधित्व है? उनका सही क्रम है। ए सिक्किम, पुडुचेरी, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बी पुडुचेरी, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। सी सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। डी पुडुचेरी, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बताओ भारत के किन विधानसभाओं में सबसे कम प्रतिनिधित्व है? उनका सही क्रम है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा बहुत बार पूछा जाता है। जो मेरे साथी प्यारे विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, वो तो भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नोत्तरी को जरूर अच्छी प्रकार से देखना, सभी को बहुत काम की है ये प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा डी पुडुचेरी, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पुडुचेरी में 30 सबसे कम, फिर सिक्किम 32, गोवा 40, मिजोरम 40, अरुणाचल प्रदेश 60, ये सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान विधानसभा अध्यक्षों से संबंधित कथनों में गलत कथन है। ए राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। बी राजस्थान विधानसभा के सबसे ज्यादा समय रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष पद पर रहे। सी राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री भी बने थे। डी राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया और दलित जाति के प्रथम अध्यक्ष कैलाश मेघवाल बने थे। बताओ गलत कथन कौन सा है साथियों? चारों बातों को अच्छी प्रकार से पढ़ो और अपना मूल्यांकन करो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि आपकी तैयारी कैसी है। अभी भी नहीं है तो साथियों अभी भी कर लो, समय है पटवार और रीट वालों के लिए। चलो राजस्थान पुलिस का तो अभी एग्जाम होना है। इसका आंसर होगा डी राजस्थान विधानसभा पहली महिला अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया और दलित जाति प्रथम अध्यक्ष कैलाश मेघवाल बने थे। नहीं, पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह बनी थी 12वीं विधानसभा में। हाँ, प्रथम अध्यक्ष जो दलित जाति के थे कैलाश मेघवाल, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम आपके सामने पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो कई विद्यार्थी तो हंस रहे हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे। एक राज्य विधानसभा से संबंधित सत्य कथन नहीं है। 1 नंबर, विधानसभा के सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 186 में है। 2 नंबर, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख 177 में है। 3 नंबर, विधानसभा अध्यक्ष सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा अनुच्छेद 187 में। 4 विधानसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार व गुप्त मतदान द्वारा होता है। 5 विधानसभा प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति शपथ राज्यपाल द्वारा प्रोटेम अध्यक्ष सदस्यों को शपथ दिलाता है और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव करवाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी 1 2 3 अनुच्छेद 1 अंक बढ़ करके 186 की जगह 187 होगा, 177 की जगह 178 होगा, 187 की जगह 188 होगा और नीचे वाली 4 और 5 नंबर सही बात है। नोट करो, अति महत्वपूर्ण है। और ये आपके सामने राज्य व्यवस्थापिका विधायिका के नोट्स हैं, इन्हें जरूर नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, अति महत्वपूर्ण है। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो साथियों। ये है राजस्थान की विधानसभा से संबंधित सामान्य परिचय टिप्पणी, इसे भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। नोट करो इस बात को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ये तो भूलना भी मत।
आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जी, शेयर कर देना, लाइक कर देना। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला इतिहास का जो टेस्ट टॉपिक है वो है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 गांधी युग, याद कर लेना, जो कि परसों 21 अक्टूबर 2020 बुधवार सुबह 10 बजे तैयार रहना। अगला भारतीय राजव्यवस्था का टेस्ट नंबर 11, कुल हमारे 15 होंगे। 26 अक्टूबर 2020 सोमवार को राज्य न्यायपालिका राज्य के उच्च न्यायालयों से संबंधित होगा। तो कैसे हो साथियों, आज वाला कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। हंसते रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, प्रेम से मस्त रहना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।